गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 12th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का हमारा पहला चैप्टर संबंध एवं फलन, जिसको इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शंस बोलते हैं, वो 10 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो अच्छे तरीके से नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना रखी है, 10 वीडियोज़ है और उनकी 5 एक्सरसाइज है। एक वीडियो में इंट्रोडक्शन है, एक वीडियो में एक्सरसाइज है। इस तरीके से जो 5 एक्सरसाइज है वो 10 वीडियो में 10 लेक्चर्स में कंप्लीट की गई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये बड़ा आसान चैप्टर है, लेकिन इसमें फॉर्मूले काफ़ी सारे हैं, और जो फॉर्मूले हैं आपको उन पे अच्छी कमांड बनानी है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है ना, जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, ये आसान भी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ट्रिग्नोमेट्री आसान इसलिए है क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करते चले जाएंगे, लेकिन अगर आपके फॉर्मूले याद नहीं है फिर आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में, तो आप ध्यान से एक एक चीज़ को समझते रहना। चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आपको पता ही चल चुका है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, इनवर्स का मतलब है किसी भी चीज़ का उल्टा करना, ठीक है ना। जैसे 5 एक डिजिट है हमारे पास, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का इनवर्स क्या होगा, 1/5। देखो ये हमारे पास 2 है, 2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2, और 1/2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर -1, और जिसकी पावर -1 होगी उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे इनवर्स। बात क्लियर है ना। जैसे x है, x का इनवर्स क्या होगा, x इनवर्स, या इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/x लिख सकते हैं। अब देखो, आपने जैसे 10th क्लास में और 11th क्लास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे ना, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब उन्हीं का हम अपोजिट, उन्हीं का हम इनवर्स पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे लिखे हैं, ये 6 हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहले नंबर पे क्या है, साइन इनवर्स x, दूसरे पे क्या है, कोस इनवर्स x, तीसरे पे टेन इनवर्स x, चौथे नंबर पे है कोट इनवर्स x, 5वें नंबर पे है सेक इनवर्स x, और 6ठे नंबर पे है कोसेक इनवर्स x। देखो, जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा है ना, पहले चैप्टर में फंक्शन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि किसी फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है। अब यहाँ पे हम इन फंक्शन का डोमेन और रेंज ध्यान से पढ़ने वाले हैं। और कोई भी आपसे पूछ सकता है कि जो साइन इनवर्स x है उसका डोमेन बताओ क्या होगा, जो साइन इनवर्स x है उसकी रेंज बताओ क्या होगी, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीके से इन्हें समझना है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, 6 फंक्शन आपके पास है। देखो ये क्या है, हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनको हम ITF लिख सकते हैं, ITF। इसका मतलब क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब अगले वाले कॉलम में लिख लेते हैं हम यहाँ पे डोमेन, ठीक है ना, यानी कि इसका प्रांत, और उससे अगले वाले में लिख लेते हैं हम रेंज, ठीक है ना, इनकी रेंज क्या है। अब देखो थोड़ा सा समझ लो पहले इसको। सपोज करो, देखो हमारे पास fx कोई फंक्शन है, हमारे पास क्या है, fx कोई फंक्शन, और किसी भी फंक्शन को हम y के इक्वल लेट कर सकते हैं। आपने जब किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूफ किया होगा, उसमें पड़ी होगी ये कंडीशन। जब हम किसी फंक्शन को ऑन टू चेक करते थे कि ये ऑन टू है या नहीं है, तो हम क्या करते थे, fx = y मान के चलते थे, वही है सेम कंडीशन। तो देखो, जो x की वैल्यू है ना उसको बोलते हैं हम डोमेन, x की वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, डोमेन, और जो y की वैल्यू है उसको बोलते हैं हम रेंज। क्या बोलेंगे उसको हम, रेंज। जैसे मान लीजिए ये कोई फंक्शन है f, ठीक है ना, f हमने क्या मान लिया, कोई फंक्शन। ये हमारे पास सेट A है और ये सेट हमारे पास D, 1 2 3 4 AEIOU, ठीक है ना। इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट मान लिए, इसके अंदर 5 एलिमेंट। सपोज करो 1 को कनेक्ट करा दिया A से, 2 को E से कनेक्ट करा दिया, 3 को I से कनेक्ट करा दिया, और 4 को O से कनेक्ट करा दिया। तो यहाँ पे जो डोमेन है ना, जो हमारे पास क्या है डोमेन, वो क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। और जो हमारे पास रेंज है
तो रेंज का मतलब ये है कि जो डोमेन के एलिमेंट है वे कहाँ कहाँ तक कनेक्ट है। तो ए ई आई ओ तक कनेक्ट है, ठीक है ना, इसमें यू नहीं है। तो यू किसके अंदर आएगा? यू आएगा कोडोमेन के अंदर। इसमें हम क्या लिखेंगे? ए ई आई ओ यू। बात क्लियर है? तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन में आपको फर्क समझ आना चाहिए, ठीक है ना। अगर रेंज नॉट इक्वल है किसके? कोडोमेन के, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब समझते हैं कि इनका डोमेन और इनकी रेंज क्या होगी। सबसे पहली बात, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल के अंदर, ठीक है ना। इंटरवल दो होते हैं, एक क्लोज इंटरवल और दूसरा ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि -1 और +1 भी है और इनके बीच की भी सभी वैल्यू है। और अगर यहाँ पे ओपन इंटरवल होता, ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट से शो करेंगे, तो फिर -1 और +1 ना होता, उसके अंदर उनके बीच की सभी नंबर होती, ठीक है ना बात। अब देखो जो इसकी रेंज होगी वो -π/2 से लेके +π/2 होगी, ठीक है ना। -π/2 भी हो सकती है, +π/2 भी हो सकती है और इनके बीच की तो होगी ही होगी, राइट। अब कोस इनवर्स एक्स की बात करो। कोस इनवर्स एक्स का डोमेन भी सेम होगा, क्लोज इंटरवल के अंदर -1 to 1, और जो इसकी रेंज होगी वो होगी 0 to π, ठीक है ना। और पाई की वैल्यू कितने डिग्री होती है? 180 डिग्री, ठीक है ना, पता ही होगा आपको। तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। अब बात करो tan इनवर्स एक्स की। देखो जो tan इनवर्स एक्स का डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर। देखो ये 2 बार लाइन इसलिए खींची है, जो पहला चैप्टर है आपका रिलेशन फंक्शन का, उसमें एक तो था आर वाला रिलेशन और एक था रियल नंबर का सेट, ठीक है ना। रियल नंबर के सेट को भी हम आर से ही प्रदर्शित करते थे। तो आप ध्यान से देखना अपनी बुक में, जो रियल नंबर है वो वाला आर थोड़ा आपको डार्क हुआ मिलेगा, ठीक है ना। और जो ये सिंपल आर है इसको बोलते हैं हम रिलेशन, ठीक है ना। डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। जो सिंपल आर है वो तो रिलेशन को शो कर रहा है, और जो थोड़ा डार्क आर है वो किसको शो करेगा? रियल नंबर के सेट को। तो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये डबल लाइन खींच रहा हूँ, तो आप समझ लेना ये डार्क आर है, और डार्क आर का मतलब क्या है? रियल नंबर का सेट। अब जो इसकी रेंज होगी वो होगी ओपन इंटरवल के अंदर -π/2 to π/2, ठीक है ना तो इसकी वैल्यू -π/2 होगी, ना इसकी वैल्यू +π/2 होगी, लेकिन इनके बीच में जो भी वैल्यू मिलेगी वो इसकी वैल्यू होगी। अब कोट इनवर्स एक्स की बात करो। कोट इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो भी रियल नंबर का सेट होगा, लेकिन जो इसकी रेंज होगी वो 0 to π होगी। किसके अंदर? ओपन इंटरवल के अंदर। ना तो इसमें 0 है ना इसमें π है, लेकिन 0 और π के बीच में जो भी वैल्यू मिलेगी वो रेंज कहलाएगी किसकी? कोट इनवर्स एक्स की। अब बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स का डोमेन की। तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें -1 और +1 का सेट नहीं होगा। अब देखो इसका मतलब समझो कि इसका मतलब क्या है। रियल नंबर का सेट समझते होंगे आप, सभी इसमें रियल नंबर है, और रियल नंबर क्या होती है? रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन। जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, सभी जो नंबर है वो क्या है? रियल नंबर है। उस रियल नंबर के सेट में ओपन इंटरवल -1 1 नहीं होगा, ठीक है ना। -1 1 के बीच में जो भी नंबर है उन्हें हटा दो, उन्हें माइनस कर दो। किस में से? रियल नंबर में से। रियल नंबर में से ना तो -1 हटाया ना ही +1 हटाया, -1 और +1 के बीच में जो है उन्हें हटा दिए, ठीक है ना। ध्यान से समझना इस बात को। -1 और +1 हमने माइनस नहीं किया है इसमें से, क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल है। अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता तो इसका मतलब ये होता कि हमने -1 और +1 हटा दिया। अब -1 और +1 के बीच में जो नंबर है उनको हटाई है हमने। बात क्लियर है? तो ये तो है सेक इनवर्स एक्स का डोमेन। अब बात करो सेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होगी। तो इसकी रेंज होगी 0 to π -π/2, ठीक है ना। देखो 0 से π क्लोज इंटरवल है,
क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होगा, 0 भी शामिल है, पाई भी शामिल है, इनके बीच की वैल्यू भी शामिल है। अब 0 से पाई के बीच में कहीं ना कहीं π/2 भी पड़ेगा, पर π/2 इसमें हमें नहीं लेना, रेंज के अंदर हमें क्या नहीं मिलेगा, π/2। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बात क्लियर है ना। अब π/2 क्यों नहीं रखना है, देखो sec 90 की वैल्यू देखो आप, जो sec थीटा है ना वो क्या होता है 1/cos थीटा के इक्वल, ऊपर से दूसरे वाला नीचे से दूसरे वाले का उल्टा होगा। तो अगर मान लो सपोज करो sec 90 की वैल्यू निकालनी, तो 1/ क्या होगा, cos 90 होगा। अब 1/cos 90 की जगह पे क्या रख दो, 0। अब 1/0 हो चाहे कुछ भी अपॉन 0 हो, तो आंसर क्या आएगा, अनडिफाइन। उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। बात क्लियर है ना, तो इसलिए इसमें π/2 नहीं होगा। अब बात करो कोसेक इनवर्स x के डोमेन की, तो कोसेक इनवर्स x का डोमेन होगा रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल के अंदर -1 1, सेम है ना। अब यहाँ पे समझो इसकी जो रेंज होगी वो -π/2 प्लस π/2 क्लोज इंटरवल और माइनस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, -π/2 प्लस π/2, इसके बीच में कहीं ना कहीं तो 0 होगा, बिल्कुल होगा, माइनस से प्लस चल रहा है तो बीच में तो 0 पड़ेगा, तो उस 0 को हमें माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, कोसेक 0 की वैल्यू देख लो आप, जो कोसेक 0 है वो क्या होगा 1/sin 0। ठीक है ना, कोसेक थीटा 1/sin थीटा के इक्वल होता है, तो 1/sin 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो अनडिफाइन होगा, हम उसकी वैल्यू बता ही नहीं सकते, तो इसलिए हम 0 वहां पे माइनस कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हो तो आपको उनका डोमेन और उनकी रेंज पता होनी चाहिए। ठीक है ना, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1 क्या है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, क्लोज इंटरवल के अंदर -1 to 1, लेकिन उसकी रेंज क्या होगी, क्लोज इंटरवल के अंदर -π/2 राइट। अब दूसरे नंबर पे है कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, -1 1 क्लोज इंटरवल के अंदर, और जो उसकी रेंज होगी वो होगी क्लोज इंटरवल के अंदर 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, और जो उसकी रेंज होगी वो ओपन इंटरवल के अंदर -π/2 से +π/2 होगी। अगर हम बात करें कोट इनवर्स एक्स के डोमेन की, तो कोट इनवर्स एक्स का डोमेन होगा रियल नंबर, लेकिन उसकी रेंज होगी ओपन इंटरवल के अंदर 0 से पाई। अगर हम बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की, तो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, -1 और 1 के यहाँ पे ओपन इंटरवल है, मतलब ना तो -1 शामिल है और ना +1 शामिल है। -1 और +1 के बीच में जो भी नंबर है वो रियल नंबर में से माइनस कर दो, तो वो क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होगा। और सेक इनवर्स एक्स की अगर हम रेंज की बात करें तो 0 से पाई क्लोज इंटरवल के अंदर माइनस क्या होगा, π/2, क्योंकि 0 से पाई के बीच में हमें π/2 भी मिलेगा, और π/2 रेंज नहीं होगी सेक इनवर्स एक्स की राइट। अब हमारा 6 नंबर पे क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वही होगा जो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन है, मतलब रियल नंबर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, और जो कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज होगी वो क्या होगी, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, और माइनस क्या होगा, 0, क्योंकि -π/2 से +π/2 के बीच में हमें 0 भी मिलेगा, और 0 रेंज के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि कोसेक 90 की वैल्यू अनडिफाइन होती है, इन्फिनिटी होती है। बात क्लियर है ना। आपने 11th क्लास तक जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं, क्या थे वे, नंबर 1 पे क्या था, साइन थीटा, नंबर 2 पे क्या था, कोस थीटा, नंबर 3 पे क्या था, टेन थीटा, नंबर 4 पे क्या था, कोट थीटा, और नंबर 5 पे क्या था, सेक थीटा, और नंबर 6 पे क्या था, कोसेक थीटा। अब देखो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऊपर से पहले वाला नीचे से पहले वाले का उल्टा होगा। ठीक है ना, जो साइन थीटा है वो 1/कोसेक थीटा के इक्वल होगा, जो कोस थीटा है वो नीचे से दूसरे वाले का उल्टा होगा, 1/सेक थीटा। ऊपर से तीसरे वाला नीचे से तीसरे वाले का उल्टा होगा, तो 1/कोट थीटा। फिर ऊपर से चौथे वाला है ना, तो नीचे से चौथे वाले का उल्टा होगा, 1/टेन थीटा। फिर सेक थीटा, नीचे से दूसरा है ना, ऊपर से दूसरे वाले का उल्टा होगा, 1/कोस थीटा। और जो कोसेक थीटा है, नीचे से पहले नंबर वाला है, ऊपर से पहले नंबर वाले का उल्टा होगा, 1/सेक
साइन थीटा। तो ये सब चीज़ें आपने 10th 11th क्लास में पढ़ ली है अच्छे से। अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनमें भी सेम यही रूल अप्लाई होगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे है जो साइन इनवर्स x है ना, वो इक्वल होगा कोसेक इनवर्स 1/x के, ठीक है ना, यहाँ पे 1/x। दूसरे नंबर पे हमारे पास कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x अपोजिट होगा सेक इनवर्स x के, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। तीसरे नंबर पे है टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x इक्वल होगा कोट इनवर्स 1/x के। फिर चौथे नंबर पे कोट इनवर्स x इक्वल होगा टेन इनवर्स 1/x के। फिर फिफ्थ नंबर पे क्या है, सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x किसके इक्वल होगा, कोस इनवर्स 1/x के। और जो सिक्स नंबर पे है क्या, कोसेक इनवर्स x, वो किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स 1/x के, ठीक है ना। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ लेनी है। अब देखो इनमें हम प्रूफ करके देख सकते हैं कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। जैसे साइन इनवर्स यहाँ पे लिखा है 1/2, क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/2, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप एक काम करो, इसके इक्वल x लेट कर लो। क्या लेट कर लो आप, इसके इक्वल x। अगर हम साइन इनवर्स x को इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा, 1/2 इक्वल टू साइन x, या ऐसा भी कह सकते हो ना, साइन x इक्वल टू 1/2। अब साइन x इक्वल टू, देखो 1/2 साइन कितने डिग्री की वैल्यू है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, और 30 को हम क्या लिखते हैं, π/6। अब साइन से साइन हटा दो तो x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, π/6 मिलेगा। बात क्लियर है, तो x की वैल्यू हमें π/6 मिली। अब एक काम करो, इसको मान लो कोसेक इनवर्स 1/x, 1/ ये x था, ठीक है ना, इसको हम वहाँ पे भी ले जा सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कोसेक इनवर्स 2 ही तो बचेगा, क्योंकि अपोन में तो 1 है और अपोन में 1 हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसके इक्वल क्या लेट कर लो, x लेट कर लो। लेट कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू x, 2 को यहीं पे रहने दो, कोसेक को उधर भेज दो, तो क्या होगा यहाँ पे कोसेक x, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या कोसेक x इक्वल टू कितना, 2। अब कोसेक x तो लिखो सेम, जो 2 है ना 2, ये देखो ये कोसेक कितने की वैल्यू है, कोसेक 30 की वैल्यू है, और 30 को हम लिख सकते हैं π/6, यही होगा ना। अब देखो कोसेक से कोसेक हटा दो तो x की वैल्यू क्या होगी, π/6। बात क्लियर है। तो आप किसी भी मतलब कुछ भी एग्जांपल आप लेके चेक कर सकते हो कि ये फॉर्मूले ट्रू है या नहीं है, ठीक है ना। आप चाहे 30 डिग्री ले लेना, चाहे 45, चाहे 60, चाहे कुछ भी लेते रहना, मतलब आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक तो आपको ये वाले फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट समझो, 3 फॉर्मूले या 3 आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है, π/2। फिर दूसरे नंबर पे टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू कितना होगा, π/2। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू कितना होगा, π/2। ये दो के पेयर है, साइन कोस का पेयर है, टेन कोट का पेयर है, और सेक कोसेक का पेयर है। आपको ध्यान ये रखना है कि साइन और कोस होना चाहिए इनवर्स में, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे कुछ और है, मतलब y मान लो चाहे, तो फिर उसका फॉर्मूला अलग होगा, वो हम इनके बाद पढ़ लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखनी है ये आइडेंटिटी। इन आइडेंटिटी को हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 कैसे आया, ठीक है ना। तो चलो इनको प्रूफ करके देखते हैं।